नया साल नई सुरक्षा। टाटा AIG लेकर आया है एक नया और एक्सक्लूसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान, जो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से होने वाले खर्चों से दूर रखेगा और आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। ये प्लान बना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये एक कस्टमाइज प्लान है जिसमें कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग फीचर्स को ऐड करके अपने प्लान को और भी इफेक्टिव बना सकता है। वीडियो में मैंने प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिक फीचर्स, ऑप्शनल राइडर्स, डिस्काउंट्स, वेटिंग पीरियड्स और एंड में प्रीमियम के बारे में डिस्कस किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट यू गाइस गेट द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एंट्री एज 5 ईयर से मैक्सिमम नो एज लिमिट है। जी हाँ, 5 इयर्स, यानी कि अगर हम किसी 5 ईयर के बच्चे को इंडिविजुअल पॉलिसी देना चाहते हैं तो मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के साथ पॉसिबल है। वहीं अगर हम चाइल्ड की एंट्री की बात करें तो वो 0 डेज से लेकर मैक्सिमम 25 ईयर्स तक फैमिली के साथ फ्लोटर बेसिस में कवर हो सकता है। मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो आप इस प्लान में 1 ईयर, 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। आप इस प्लान को इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं, मल्टी इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान में सेल्फ स्पाउस के साथ मैक्सिमम 3 डिपेंडेंट किड एंड 2 पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ को कवर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं जोन वाइज बात करूं तो कंपनी ने मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान को 3 जोन में डिवाइड किया है, दैट इज जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के अंदर 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 3 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के बेसिक फीचर्स की बात करें तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन आपका इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि अगर कोई पर्सन 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनका जो भी खर्चा होगा, चाहे वो उनका रूम रेंट है, ICU चार्जेस है, डॉक्टर फीस है, नर्सिंग चार्जेस है या अदर मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो सारे ही मेडिकल एक्सपेंसेस आपके अप टू सम इंश्योर्ड इस प्लान के अंदर कवर्ड होंगे। रूम रेंट की बात करूं तो मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के अंदर मैक्सिमम आप सिंगल प्राइवेट AC रूम ले सकते हैं इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। वहीं अगर मैं ICU चार्जेस की बात करूं तो मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के अंदर ICU चार्जेस को लेकर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 90 डेज का है, यानी कि एडमिट होने से 90 डेज पहले के जितने भी खर्चे होंगे और डिस्चार्ज होने के बाद जो भी 90 दिन के हमारे खर्चे होंगे वो सारे ही खर्चे प्री एंड पोस्ट में आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड हो जाएगा। डे केयर प्रोसीजर भी मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि वो बीमारियां जिनके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, लेस देन 24 आवर में जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, लाइक स्टोन, कैटरैक्ट, वो सारी बीमारियां आपके इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। ऑर्गन डोनर के केस में भी किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इन फ्यूचर कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है तो कस्टमर का एक्सपेंस भी कंपनी कवर करेगी, प्लस जो उन्हें ऑर्गन डोनेट कर रहा है उस डोनर का भी जो भी खर्चा आएगा वो इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। नेक्स्ट है आपका डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। अगर किसी पर्सन की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में कस्टमर अपना ट्रीटमेंट MBBS डॉक्टर की निगरानी में घर पर भी ले सकता है, जिसका सारा खर्चा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। बट इसमें आपको मिनिमम 72 घंटे या उससे ज्यादा का ट्रीटमेंट घर पर लेना होगा तो ही कंपनी सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स हैं वो इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। अगर 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा का ट्रीटमेंट आप आयुष के केस में लेते हैं तो कंपनी सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। एम्बुलेंस कवर की बात करें तो मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के अंदर एम्बुलेंस कवर को लेकर भी किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका रीस्टोर इन्फिनिटी प्लस, यानी कि अगर बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो जाता है और सेम टाइम पीरियड में वही पर्सन या फैमिली में से अदर इंश्योर्ड मेंबर एडमिट हो जाता है तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम प्रोवाइड कर देती है, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर को नहीं देना। ये कंपनी का एक इनबिल्ट फीचर है। मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के अंदर आप 1 साल के अंदर ही अनलिमिटेड टाइम रीस्टोर बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेली कैश फॉर चूजिंग ट्विन शेयरिंग अकोमोडेशन। जैसा कि मैंने प्लान के स्टार्टिंग में बताया था, आप इसमें मैक्सिमम सिंगल प्राइवेट AC रूम ले सकते हैं, बट अगर एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कस्टमर अपनी मर्जी से ट्विन शेयरिंग रूम लेता है तो उस केस में कंपनी उन्हें 1200 पर डे के अकॉर्डिंग कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है।
सिमिलरली डेली कैश फॉर चूजिंग मल्टी शेयरिंग अकोमोडेशन, यानी कि अगर आप मल्टी शेयरिंग अकोमोडेशन चूज करते हैं तो उस केस में कंपनी 1500 पर डे का कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है कस्टमर को, जिसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और ये दोनों ही फीचर आपके ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड है, इसका इंपैक्ट आपके बेस सम इंश्योर्ड पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका नो क्लेम बोनस। इसमें कंपनी आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है एवरी क्लेम फ्री ईयर, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली और 2 साल उनकी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं है तो 10 लाख की पॉलिसी 2 साल के बाद 20 लाख की हो जाएगी। तो ये थे बेसिक फीचर्स। अब हम बात करेंगे मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के ऑप्शनल कवर्स के बारे में, जिन्हें कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऐड कर सकता है और अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शनल कवर है आपका कंज्यूमेबल बेनिफिट। इस राइडर को पॉलिसी में ऐड करके आप अपने नॉन पेबल आइटम्स लाइक ग्लव्स, पीपी किट, सिरिंज, मास्क, सैनिटाइजर को कवर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शनल राइडर है आपका सुपरचार्ज बोनस राइडर, जिसमें आपको कंपनी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है एवरी ईयर, जो कि मैक्सिमम 500% तक इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली और अपनी पॉलिसी के अंदर सुपरचार्ज बोनस राइडर ऐड किया है तो 5 साल के बाद 10 लाख का कवरेज उनका 60 लाख का हो जाएगा। थर्ड ऑप्शनल राइडर है आपका इनफाइनाइट एडवांटेज। अगर आप ये अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं तो कंपनी आपको पूरी पॉलिसी लाइफ टाइम में एक बार अनलिमिटेड अमाउंट क्लेम करने का मौका देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और उनका पहला क्लेम ही 40 लाख का आ जाता है तो उस केस में कंपनी उन्हें 40 लाख पूरा का पूरा सेटल कर देगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। फोर्थ ऑप्शनल राइडर है आपका होम केयर ट्रीटमेंट राइडर। अगर कोई पर्सन घर पर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस केस में कंपनी उसका सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है, और पेंडेमिक के केस में अगर कोई पर्सन घर पर ट्रीटमेंट ले रहा है तो कंपनी उसका 25% ऑफ सम इंश्योर्ड का एक्सपेंस कवर करती है। फिफ्थ ऑप्शनल राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंट की वजह से विद इन 365 डेज में डेथ हो जाती है तो उस केस में कंपनी उन्हें अप टू सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 50 लाख तक का एक लमसम अमाउंट पे कर देती है। सिक्स्थ ऑप्शनल राइडर है प्रिवेंटिव एनुअल हेल्थ चेकअप राइडर। अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो आप एनुअली कैशलेस बेसिस पर हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं। सेवेंथ ऑप्शनल राइडर है कैंसर बेनिफिट। अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं और पूरी पॉलिसी पीरियड में अगर किसी पर्सन को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उस केस में कंपनी उन्हें जो भी स्पेसिफाइड सम इंश्योर्ड है वो पे कर देती है। एट्थ ऑप्शनल राइडर आपका वुमेन सुरक्षा राइडर। इसमें कंपनी आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका शी केयर प्लस बेनिफिट। इसमें कंपनी आपके कुछ लिस्टेड कंसल्टेशंस को कवर करती है, जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम काउंसलिंग, मेनार्की काउंसलिंग, मेनोपोज काउंसलिंग, इनफर्टिलिटी काउंसलिंग, डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन को कंपनी कवर करती है। सेकेंड है आपका पॉलिसिस्टिक ओवेरियन कवर, जिसमें कंपनी आपका पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के केस में इन पर्सन कंसल्टेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट को कवर करती है, जैसे कि प्रोलैक्टिन सीरम, टेस्टोस्टेरोन, सीबीसी ESR, HbA1c, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH-FSH रेशियो, और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के केस में जो भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा वो कंपनी कवर करेगी। थर्ड है आपका वुमेन प्लस स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन कवर, जिसमें कंपनी आपके कैंसर स्क्रीनिंग को कवर करती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के केस में मैमोग्राफी, ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग के केस में अल्ट्रासाउंड एंड CA-125, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के केस में पैप स्मेयर और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को कवर करती है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। नाइन्थ ऑप्शनल राइडर है आपका एडवांस्ड कवर, जिसमें आप अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारी का 3 ईयर के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके आप 30 डेज का कर सकते हैं। 10th ऑप्शनल राइडर है डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन राइडर। इसमें अगर किसी पर्सन को लिस्टेड बीमारियों में से कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उस केस में वो इम्पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर से सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकता है। 11th ऑप्शनल राइडर है हेल्थ कंडीशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर कस्टमर अपने इम्पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर से कंसल्टेशन ले सकता है हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड, और उनसे राय ले सकते हैं कि वो अपने गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करे और इंप्रूव करे। 12th ऑप्शनल राइडर है पॉकेट सेवर 2.0 राइडर। इसके अंदर कस्टमर अपने ओपीडी एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। इसमें कंपनी उन्हें 4 बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट है आउट पेशेंट ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन, यानी कि कस्टमर इन पेशेंट कंसल्टेशन ले सकता है और जो भी प्रिस्क्राइब टेस्ट है वो करवा सकता है। सेकेंड है आपका आउट पेशेंट ट्रीटमेंट डेंटल। इसमें कस्टमर इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकता है डेंटल स्पेशलिस्ट के साथ और कुछ लिस्टेड ट्रीटमेंट
करवा सकता है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। इसमें कस्टमर रूट कनाल ट्रीटमेंट, टूथ एक्सट्रैक्शन, पुल्पेक्टोमी, थेराप्यूटिक पुल्पोटोमी, रिस्टोरेशन या फिलिंग, क्राउन, ऑल फॉर्म ऑफ डेंटल एक्सरे कंपनी कवर करती है। इसी के साथ अगर एक्सीडेंट के केस में नेचुरल टीथ पर कोई इंपैक्ट पड़ता है या डैमेज होता है तो उस केस में वो विद इन 30 डेज के अंदर उसका ट्रीटमेंट ले सकता है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। थर्ड है आपका ओपीडी विजन केयर, जिसमें कंपनी आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू इन पर्सन कंसल्टेशन और प्रिस्क्राइब डायग्नोस्टिक टेस्ट को कवर करती है। इसी के साथ आप करेक्टिव स्पेक्टिकल लेंसेज बेनिफिट यूज कर सकते हैं हर 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। फोर्थ है आपका टेली कंसल्टेशन जनरल राइडर, जिसमें आप टेली कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। 13th ऑप्शनल राइडर है एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर कोई पर्सन एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटलाइज हो रहा है और उसका बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया है तो उस केस में कंपनी उसके बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल एडिशनल सम इंश्योर्ड प्रोवाइड कर देती है। 14th ऑप्शनल राइडर है मेंटल वेलबींग, जिसमें कंपनी आपके 6 बेनिफिट्स कवर करती है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। इसके अंदर आप साइकेट्रिस्ट के थ्रू साल में एक बार इवैल्यूएशन ले सकते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट ले सकते हैं और कुछ लिस्टेड डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि ईसीजी, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर, लीवर फंक्शन टेस्ट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट को करवा सकते हैं, वो भी कैशलेस बेसिस पर। सेकेंड है आपका साइकोलॉजिकल थेरेपी एंड प्रोसीजर। इसके अंदर आप रजिस्टर्ड साइकेट्रिस्ट के थ्रू 10 सेशन पर पर्सन अवेल कर सकते हैं, वो भी कैशलेस बेसिस पर। थर्ड बेनिफिट है डाइट कंसल्टेशन राइडर, जिसमें कस्टमर मैक्सिमम अप टू 4 सेशन पर पर्सन कंसल्टेशन ले सकता है डाइटिशियन के थ्रू, वो भी कैशलेस बेसिस पर। फोर्थ बेनिफिट है आपका वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, जिसमें आप अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज ले सकते हैं, वो भी मैक्सिमम अप टू 30 डेज के लिए। फिफ्थ बेनिफिट है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट राइडर, जो कि आप अनलिमिटेड टाइम क्लेम कर सकते हैं। सिक्स्थ बेनिफिट है आपका एडिक्शन सेशन प्रोग्राम, जो कि आप अनलिमिटेड टाइम साल में अवेल कर सकते हैं। 15th ऑप्शनल राइडर है इंटरनेशनल सेकेंड ओपिनियन राइडर। इसमें भी कंपनी के कुछ लिस्टेड बीमारियां हैं, अगर उन बीमारी में से कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो आप आउट ऑफ इंडिया इम्पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। 16th ऑप्शनल राइडर है इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस राइडर। अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी यूज कर सकते हैं। 17th ऑप्शनल राइडर है मैटरनिटी कवर, जिसमें कंपनी आपके मैटरनिटी एक्सपेंसेस, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी एंड फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी का एक्सपेंस कवर करती है, वो भी 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद, जिसमें कंपनी आपका 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख तक का कॉस्ट कवर करती है। 18th ऑप्शनल राइडर है रिडक्शन ऑफ मैटरनिटी केयर वेटिंग पीरियड, यानी कि जैसा कि आपको मैंने बताया मैटरनिटी की केस में कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है, बट आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करके 2 ईयर के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 1 ईयर का कर सकते हैं। 19th ऑप्शनल राइडर है इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूड प्रोवाइडर नेटवर्क्स। अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो कंपनी आपको आपके प्रीमियम पर डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, बट इस केस में कंपनी एक कंडीशन लगा देती है कि इन फ्यूचर जो भी ट्रीटमेंट लेना होगा वो आपको वैल्यूड प्रोवाइडर नेटवर्क्स में ही लेना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू प्रोवाइडर नेटवर्क के अलावा किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो आपका इन पेशेंट ट्रीटमेंट हो, डे केयर ट्रीटमेंट हो या आयुष ट्रीटमेंट हो, उस केस में कंपनी आपका हर क्लेम में 30% का कोपेमेंट चार्ज करेगी। 20th ऑप्शनल राइडर है एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्शन, जिसमें कंपनी आपको 10,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर अगर कस्टमर कोई डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करता है तो इन फ्यूचर जो भी क्लेम आएगा, साल का जो पहला क्लेम होगा उसका वो डिडक्टेबल अमाउंट कस्टमर को खुद बियर करना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ अमाउंट कंपनी सेटल करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और उन्होंने 10,000 का डिडक्टेबल ऑप्शन भी चूज किया है अपनी पॉलिसी के अंदर और उनका पहला क्लेम ही लेट्स सपोज 1 लाख का आ जाता है, तो कंपनी 90,000 उनका सेटल कर देगी और 10,000 कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। 21st ऑप्शनल राइडर है रूम कैटेगरी। इसमें आप अपने सिंगल प्राइवेट एसी रूम को ट्विन शेयरिंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस केस में कंपनी आपके प्रीमियम पे डिस्काउंट भी देती है। तो ये थे आपके सारे ऑप्शनल राइडर्स जिसको कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान में ऐड करके मॉडिफाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे प्लान के डिस्काउंट्स के बारे में। मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के डिस्काउंट्स की बात करें तो पहला डिस्काउंट आता है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, यानी अगर कोई कस्टमर 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहा है तो कंपनी उसे 5% का डिस्काउंट देती है प्रीमियम पर।
और अगर वो 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं तो कंपनी उन्हें 7.5% का डिस्काउंट देती है। सेकेंड है आपका फैमिली फ्लोटर डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहा है जिसमें मिनिमम 2 लोग हैं तो उस केस में कंपनी उन्हें 22% का डिस्काउंट देती है। अगर 3 लोग हैं जिसमें एटलीस्ट एक बच्चा है तो उस केस में कंपनी उन्हें 28% का डिस्काउंट देती है, और अगर एक भी बच्चा नहीं है तो उस केस में कंपनी 22% का डिस्काउंट देती है। वहीं अगर 3 मेंबर से ज्यादा लोग हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में और एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन है पॉलिसी के अंदर तो कंपनी उन्हें 32% का डिस्काउंट देती है। अगर पॉलिसी में एटलीस्ट एक बच्चा है तो उस केस में कंपनी 28% का डिस्काउंट देती है, और एक भी बच्चा नहीं है तो उस केस में कंपनी उन्हें 22% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका मल्टी इंडिविजुअल डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन एक ही पॉलिसी में मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहा है तो उस केस में कंपनी उन्हें अप टू 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। फोर्थ है आपका प्रोफेशनल डिस्काउंट। अगर कोई सैलरीड पर्सन है जिसका पीएफ कटता है तो उसको कंपनी अप टू 7.5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। फिफ्थ डिस्काउंट है आपका यंग फैमिली डिस्काउंट। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं और उस पॉलिसी में जितने भी इंश्योर्ड मेंबर हैं उनकी एज 40 साल या 40 साल से कम है तो उस केस में कंपनी उन्हें 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। बात करें मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान के वेटिंग पीरियड्स की तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का है, स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड आपका 2 ईयर का है एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड आपका 3 ईयर का है। मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान की अगर हम प्रीमियम की बात करें तो मैंने 35 की एज में 2 अडल्ट एंड 2 किड के बेसिस पर प्रीमियम कैलकुलेशन शो किया है 10 लाख के सम इंश्योर्ड पर। आपको जो स्क्रीन पर प्रीमियम दिख रहा है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। जोन 1 की अगर मैं बात करूं तो 18,900 का प्रीमियम है, जोन बी की बात करूं तो 16,124 का प्रीमियम है एंड जोन सी में आपका 14,478 का प्रीमियम है। रीजनेबल प्रीमियम में अगर आप एक अच्छा प्लान चाहते हैं तो मेडिकेयर सिलेक्ट प्लान को जरूर सिलेक्ट करें। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन रेज होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और स्क्रीन पर आपको हमारा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा होगा, वहां से आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं या एक बेटर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूले। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।